मैं हूं आपकी होस्ट अलका। स्वागत करती हूं आपका आपके शो बॉलीवुड अनटोल्ड लव स्टोरीज में, जहां हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की वो प्रेम कहानियां जिनकी गहराइयां शायद आप नहीं जानते होंगे। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की लव स्टोरी के बारे में। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब ऐश्वर्या का दिल सलमान ने तोड़ा तब उनको सहारा दिया किसी एक एक्टर ने। ऐश्वर्या की जिंदगी से सलमान का चैप्टर तो क्लोज हुआ, तो क्या हुआ? प्यार में चोट खाई ऐश्वर्या की जिंदगी में नया चैप्टर खुलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इस नए चैप्टर का नाम था विवेक ओबरॉय। ऐश्वर्या और विवेक ओबरॉय की कहानी। सलमान खान के रिश्ते में चोट खाई ऐश्वर्या राय निजी जिंदगी के साथ साथ अपने करियर में भी बेहद परेशान थी। कहा जाता है कि शाहरुख की फिल्म चलते चलते में रानी मुखर्जी की जगह पहले ऐश्वर्या राय थी। शाहरुख के साथ उन्होंने कई दिनों तक शूटिंग भी की थी, लेकिन एक दिन सलमान खान फिल्म के सेट पर पहुंचे और उन्होंने ऐश्वर्या से मिलने के लिए शाहरुख से लड़ाई कर ली और ऐश्वर्या को उस फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन हर कोई डरता था कि अगर ऐश्वर्या को उन्होंने कास्ट किया तो सलमान खान आकर उनसे लड़ाई करें। इधर सलमान खान एक आशिक की तरह प्यार में चोट खाए थे, उधर ऐश्वर्या राय की लाइफ में एक और लड़के की एंट्री हो रही थी और वो थे विवेक ओबरॉय। हालांकि विवेक तो अपने करीबी दोस्त और अपने बयानों में ऐश्वर्या के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुश होकर बोलते थे, लेकिन ऐश्वर्या ने प्राइवेट लाइफ के बारे में न कभी बयान दिया और हमेशा ही ये अपना नियम जारी रखा। ना उन्होंने सलमान के साथ अपने रिश्ते पर कुछ बोला था और ना ही उन्होंने विवेक से किसी रिश्ते की बात कबूली। वहीं ऐश्वर्या राय की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी विवेक ओबरॉय ने कुछ ऐसा किया जिसे आज तक कोई भी नहीं भुला पाया है। 1 अप्रैल साल 2003 को टेलीविजन पर पूरे देश ने देखा कि सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी का क्लाइमेक्स यानी कि सबसे बड़ा झगड़ा। इस दिन अभिनेता और उस समय ऐश्वर्या के खास दोस्त रहे विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सलमान पर आरोप लगाया कि सलमान उन्हें 41 बार फोन किया है और जान से मारने की धमकी दी है। सलमान खान और शाहरुख की दुश्मनी के बारे में तो सारा जमाना जानता है और आज ये दोनों एक दूसरे के दोस्त भी बन चुके हैं। एक बार सलमान के हंगामे से शाहरुख इतने परेशान हुए थे कि उन्होंने ऐश्वर्या को फिल्म से ही निकाल दिया। उस दौर में ऐसी हालत हो गई थी कि कोई भी हीरो ऐश्वर्या के साथ काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं सलमान उससे झगड़ा ना कर ले। ऐश्वर्या जब सलमान से ब्रेकअप के बाद पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी, तभी उनकी जिंदगी में विवेक ओबरॉय ने एंट्री ली। विवेक और ऐश्वर्या धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे थे और फिर से शुरू हो गई थी ऐश्वर्या की एक नई लव स्टोरी। कई मौकों पर तो विवेक ने ऐश्वर्या के लिए अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन ऐश्वर्या अक्सर ही विवेक के साथ नजर तो आती थी, लेकिन कभी भी अपने रिश्ते पर उन्होंने खुलकर बातें नहीं कही। वहीं सलमान के झगड़े के बारे में बात करें तो कुछ खबरों में ये था कि विवेक के मुताबिक सलमान के ऐसे बर्ताव की वजह ऐश्वर्या राय रही थी। सलमान के परिवार ने विवेक की इन बातों का जवाब दिया। ये झगड़ा जुड़ा था सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी, जिसमें विवेक भी एक अहम किरदार अब बन चुके थे। लेकिन ये पहली बार था जब टेलीविजन पर सुपरस्टार्स की रियल लाइफ लव स्टोरी ने इस कदर हंगामा मचा दिया था। लेकिन जिस ऐश्वर्या के लिए विवेक ने सलमान को सरेआम बदनाम कर दिया, उन्होंने कभी विवेक से अपने रिश्ते की बात ही नहीं कबूली। उल्टा विवेक को ये नसीहत भी दे दी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विवेक ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने ऐश्वर्या के लिए सलमान से झगड़ा किया, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक से इंडस्ट्री के कई लोग किनारा कर चुके थे। सलमान तो ऐश्वर्या के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुके थे। सलमान अब भी ऐश्वर्या के खूबसूरत चेहरे को शायद भुला नहीं पा रहे थे। ब्रेकअप के बाद भी उनके चेहरे, उनके अक्स को वो अलग अलग चेहरों में तलाश किया करते थे। तभी तो साल 2005 में आई अपनी फिल्म लकी की हीरोइन के रूप में उन्होंने स्नेहा उल्लाल को चुना, जिनकी शक्ल ऐश्वर्या से हूबहू मिलती थी। स्नेहा ने ऐश्वर्या की तरह ही डायलॉग भी बोले। फिल्म में स्नेहा के कॉस्ट्यूम को भी ऐश्वर्या की तरह ही डिज़ाइन कराए गए। सलमान ऐश्वर्या को भूल नहीं पा रहे थे कि तभी खबर आई कि इस लव स्टोरी में अचानक एक और नए किरदार की एंट्री हो चुकी है। इस किरदार का नाम था अभिषेक बच्चन और इस किरदार की एंट्री के साथ ही ऐश्वर्या की ज़िंदगी में विवेक ओबरॉय का भी चैप्टर क्लोज हो चुका था।
कहा तो ये भी जाता है कि उस दौर में कोई भी निर्माता विवेक के साथ काम करने को तैयार नहीं था। करियर में तो विवेक की गाड़ी पटरी से उतरने लगी थी, वहीं ऐश्वर्या ने भी कभी उनके साथ अपने रिश्ते की बात नहीं कबूली। इसके बाद आया वो दौर जो सिनेमा जगत के लिए सबसे बड़ी खबर बन गया था। हिंदी फिल्मों के सबसे खूबसूरत अदाकारा और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की शादी का ऐलान। ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार की बहू बनने का फैसला किया। हर किसी की जुबान पर इस शादी की बातें थी और फिर 20 अप्रैल साल 2007 को हुई उस साल की सबसे हाई प्रोफाइल शादी। जब ऐश्वर्या की जिंदगी में अभिषेक ने एंट्री ली, विवेक के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया था। बाद में ऐश्वर्या अभिषेक ने शादी कर ली। ऐश्वर्या तो सलमान की जिंदगी से चली गई और विवेक की जिंदगी से भी। लेकिन इसके बाद 16 जुलाई 2008 में कैटरीना कैफ की जन्मदिन की पार्टी पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी खान वॉर हुई, जब सलमान और शाहरुख एक दूसरे से भिड़ गए थे। इस झगड़े की सही वजह आज तक तो किसी ने नहीं बताई, लेकिन खबरें छपी कि ये झगड़ा ऐश्वर्या के नाम पर ही शुरू हुआ था और इस कदर बढ़ा कि दोनों खानों में हाथापाई की नौबत आ गई। हालांकि इन दोनों के बीच अब भी ये नाराजगी खत्म हो गई है। सलमान खान ने विवेक ओबरॉय से अभी तक दुश्मनी करके रखी है, जबकि विवेक ओबरॉय एक बार भरी महफिल में सलमान से माफी भी मांग चुके हैं। फिर भी सलमान खान है कि उन्हें माफ नहीं करते, जबकि ये बातें सरासर गलत हैं। सलमान खान ने तो कब का विवेक ओबरॉय को माफ कर दिया और उनकी माफी को भी कबूल कर लिया था। एक तरफ तो ऐश के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुके थे सलमान। उस दौरान सलमान को लेकर कई अजीबोगरीब किस्से सुनने को मिलते थे कि जैसे झगड़ा करना या लोगों का भड़क उठना। उन दिनों सलमान खान के लिए ये आम बात हो गई। जी हाँ, विवेक और सलमान के झगड़े के बारे में तो हर कोई जानता है, जिसके लिए विवेक को माफी मांगनी पड़ी थी। इधर ऐश्वर्या अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही थी, उधर सलमान उनके प्यार में और ज्यादा खोते चले जा रहे थे। एक ऐसा दौर आया जब सलमान की लाइफ में आखिरकार एक लड़की की एंट्री हो गई और वो लड़की थी कैटरीना कैफ। ऐश्वर्या तो सलमान की जिंदगी से जा चुकी थी, उनकी लाइफ में एंट्री हुई कैटरीना कैफ की। इधर सलमान की लाइफ में एंट्री हुई कैटरीना कैफ की, उधर विवेक ओबरॉय भी अपने जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे थे और ऐश्वर्या एक अलग ही मोड़ पे निकल चुकी थी। जी हाँ, उनका नाम अभिषेक बच्चन के साथ जुड़ने लगा था और साथ ही साथ खबरें आई थी शादी की भी। ऐसे में विवेक ने तो सलमान से ऐश्वर्या के लिए दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन विवेक आज भी अपने उस बात के लिए पछताते हैं, क्योंकि वो दिन आज हर किसी को याद है जब हर न्यूज़ चैनल पे वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया था, जब सलमान और विवेक का एक दूसरे से झगड़ा हुआ था। लेकिन इसके बाद विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सबके सामने सलमान खान से माफ़ी मांगी। यहाँ कोई विवेक के उस झगड़े के बाद विवेक का साथ देता हुआ नज़र नहीं आता। हर एक बॉलीवुड में इंसान सलमान की साइड ले रहा था। विवेक समझ गए कि बॉलीवुड तो पूरा सलमान के साथ है। सलमान खान का झुकाव कैटरीना की तरफ होता चला गया, लेकिन सलमान खान ऐश को पूरी तरह से नहीं भुला पाए। आज भी उनके सामने जब ऐश का नाम आता है तो बस हल्की सी स्माइल कर देते हैं। एक अवार्ड फंक्शन के दौरान करण जौहर ने जब ऐश का नाम लिया तो वो मुस्कुरा दिए थे। वह सलमान खान का नाम आज भी कई एक्ट्रेसेस से जुड़ता चला गया। आज हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। सलमान खान हमेशा की तरह बस अकेले रह गए। ऐश और अभिषेक आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं और विवेक भी अपनी लाइफ में खुश है। आज विवेक का फिल्मी करियर भले ही उतना खास नहीं चल रहा, लेकिन आज भी वो कई सारी हिट फिल्में देते हैं और तीनों की लाइफ स्मूथ चल रही है। और साथ ही साथ विवेक भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं और 2 बच्चों के पिता हैं। ये थी सलमान, विवेक और ऐश्वर्या का लव ट्रायंगल, जहां सलमान एक पूरी तरह से खलनायक बन चुके थे और विवेक और ऐश्वर्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। आज इन तीनों की कड़ियाँ भले ही एक टाइम पर आकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन आज हर किसी के रास्ते अलग हो चुके हैं। तीनों की जुबान पर शायद ही किसी का नाम आता है। विवेक के आज 2 बच्चे हैं और ऐश और अभिषेक की एक प्यारी सी बेटी है। वक्त कितनी तेजी से बदलता है। पहले विवेक और ऐश एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आज उनके रास्ते पूरी तरह से अलग हो चुके। लेकिन ये बात आज भी ऐश्वर्या ने कंफर्म नहीं की थी कि वो विवेक से प्यार करती है। आज फिर सलमान खान अधूरे रह गए। विवेक की शादी हो चुकी है, ऐश्वर्या की भी शादी हो चुकी है। सलमान खान इस स्टोरी में बने हीरो आज खलनायक बन चुके हैं। दोस्तों,
ये थी ऐश्वर्या राय और विवेक ओबरॉय की लव स्टोरी। अगले हफ्ते फिर आऊँगी एक और लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप बॉलीवुड की कौन सी लव स्टोरी जानना चाहते हैं। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews, and news.